नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तक का खास लाइव शो बिज स्टॉक्स। और बात करेंगे शेयर बाजार की। देखिए, शेयर बाजार में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। जो ट्रंप ने एक बार फिर से धमकी दी है, उसका सीधा असर शेयर बाजार पर देखने को मिल रहा है। और अगर नजर डालें तो आज जो बुधवार का दिन है वो बाजार पर भारी पड़ता नजर आ रहा है और लाल निशान पर ट्रेड कर रहा है। देख लेते हैं मार्केट की चाल को। अगर देखें तो 21 जुलाई की अगर बात करें तो मार्केट गिरावट के साथ बंद हुआ था। सेंसेक्स गिरा था 238 अंक और 77,470 पे बंद हुआ था। निफ्टी में 51 अंक के आसपास गिरावट रही थी, 24,188 पर बंद हुआ था। अब अगर आज की बात करें तो ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर अपने अकाउंट से एक पोस्ट किया जिससे दुनिया में खलबली मच गई है। उन्होंने ऐलान किया कि 1 अगस्त से अगले 2 सालों तक अमेरिका में आयात की जाने वाली जेनेरिक दवाओं पर टैरिफ लागू होगा, और लेकिन ये 0 टैरिफ होगा। उसके बाद जो है, जब ये टाइमलाइन खत्म हो जाएगी तो 1 साल तक इन दवाओं पर 100% लगेगा टैरिफ, और 1 साल के बाद जो है 200% टैरिफ लगेगा। इसका जो ऐलान ट्रंप ने किया है, इसका सीधा असर शेयर बाजार पर दिख रहा है, खासतौर से भारत के शेयर बाजार पर दिख रहा है। और ये ट्रंप की धमकी के बाद फार्मा कंपनियों के तमाम शेयरों में गिरावट देखने को मिली है और सेंसेक्स और निफ्टी बुरी तरह क्रैश हो गए हैं। और अगर अभी नजर डालें तो 1 बजे के आसपास 744 अंक की गिरावट हम सेंसेक्स में देख रहे हैं। 76,725 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है और ओपन हुआ था सेंसेक्स 77,384 के लेवल पे। 77,384 का ही इसने हाई भी बनाया, उसके बाद इसमें गिरावट हमने देखी है। और प्रीवियस जो लो था इसका क्लोजिंग 77,470 पे थी। अगर निफ्टी को देखें तो अभी 200 अंक के आसपास की गिरावट है, 23,998 पे ट्रेड कर रहा है। 24,150 पे आज निफ्टी ओपन हुआ था और 24,166 का इसने हाई भी बनाया था। और बात करेंगे मार्केट में जो गिरावट आ रही है, क्या करना चाहिए, आज कहां पर मौका बनता दिख रहा है, कितना इंपैक्ट मार्केट पे दिख रहा है, सब पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहुत ही खास मेहमान रूपक देव सर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तक पर। थैंक यू। रूपक सर, मार्केट को किस तरह से देख रहे हैं? अब जिस तरह ट्रंप की धमकी का असर हम मार्केट पे देख रहे हैं, क्या लग रहा है मार्केट थोड़ा सा संभलेगा या अब ये गिरावट और तेज होने वाली है? जी देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा मार्केट का आज तक मतलब कल तक तो संभाल के ट्रेड कर रहा था। आज थोड़ा एक्चुअल पैनिक दिखा रहा है, बट निफ्टी का सपोर्ट रहेगा 23,950 का। शॉर्ट टर्म क्रूशियल सपोर्ट है, जब तक उसके ऊपर है तब तक फिर भी एक रिकवरी का चांसेस रहेगा। बट 23,950 के नीचे मार्केट में अगर डिसाइसिव ब्रेकडाउन आ गया उसके बाद करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है। जी रूपक सर, आज मार्केट में कहीं मौका बनता दिख रहा है आपको? जी बिल्कुल, मौका तो बन रहा है। कुछ स्टॉक्स स्पेसिफिक मूवमेंट दिख रहा है मार्केट में। जैसे मैं देख रहा हूँ कि नेस्ले में बहुत अच्छी खासी बाइंग आया है। नेस्ले ग्लैक्सो में ब्रेकआउट आया है, तो स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग तो दिख रहा है। जी पर सर, क्या करना चाहिए निवेशकों को जिस तरह से गिरावट हम देख रहे हैं? क्योंकि जब मार्केट थोड़ा सा संभलने लगता है, कहीं ना कहीं ट्रंप का कुछ बयान सामने आता है और फिर मार्केट जो है वहीं पे पहुंच जाता है जहां से चलना शुरू होता है। कोई भी जो है रिटर्न अच्छा खासा बन नहीं रहा है मार्केट से। पिछले 1.5 साल से तो इस तरह से फंसा हुआ देख ही रहे हैं मार्केट को। क्या लग रहा है आने वाले वक्त में आपको? देखिए, मार्केट में मुझे लगता है कि ऐसा न्यूज़ फ्लो आते रहेंगे और मार्केट उस हिसाब से रिएक्ट करते रहेगा। बट स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट रहेगा, हमें स्टॉक स्पेसिफिक प्ले करना पड़ेगा मार्केट को। कभी ऐसा न्यूज़ ऐसा मार्केट रहेगा तो हम लार्ज कैप और फ्रंट लाइन स्टॉक से थोड़ा दूर रहेंगे और जो कुछ डिफेंसिव स्टॉक मिलेगा तो उसमें लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। 23,950 का सपोर्ट है हमारा निफ्टी का, तो उसके नीचे ही शॉर्ट पोजीशन के लिए हम लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो सर, आने वाले शॉर्ट टर्म में अगर देखें तो कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं निफ्टी के? निफ्टी के लिए चलिए, हमने अभी बताया कि 23,950 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा। वो टूटा तो 23,650 तक नीचे आ सकता है और हायर एंड पे 24,200 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। उसके ऊपर जाने पर निफ्टी 24,400 वापस एक बार रिक्लेम कर सकता है, वहां तक एक बार ट्राई कर सकता है 24,200 के ऊपर। जी, तो हमने जो है चार्ट भी शेयर किए हुए हैं ग्रो के सौजन्य से। आप देख सकते हैं मार्केट में अच्छी खासी गिरावट चल रही है। और आपको बता दें कि मनी मेकर्स एक खास पॉडकास्ट सीरीज भी चल रही है बिस्तक पर। उसके 5वां एपिसोड आया है और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको एक बार जरूर देखेगा और कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी। और आपको बता दें कि बिस्तक की वेबसाइट भी आ चुकी है, बिस्तक.in के नाम से। आप खबरों को देखने के साथ अब जो है पढ़ भी सकते हैं। और वेबसाइट का फायदा ये कि वहां तुरंत जो है बाजार से जुड़ी खबरें अपडेट हो रही हैं, आपको तुरंत पढ़ने को मिलेंगी खबरें।
और एक बार आप वेबसाइट जरूर देखिएगा और बताइएगा कि आपको कैसी लगी वेबसाइट। बिस्तक.in के नाम से वेबसाइट है बिस्तक की, वहां भी जा सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें, अगर आप बिस्तक की प्राइम मेंबरशिप का हिस्सा नहीं बने तो आप उसका भी हिस्सा बन सकते हैं। 3 तरह के मेंबरशिप प्रोग्राम है, प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर। बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलते हैं और एक बार उसका हिस्सा बन सकते हैं। आपको समझ में नहीं आया तो एक बार आप छोड़ सकते हैं और एक बार उसका हिस्सा जरूर बनिएगा। और रूपक सर से हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से मार्केट में गिरावट आप देख रहे हैं। रूपक सर, जिस तरह से फार्मा शेयरों में आज अपनी गिरावट देखी है, क्या कुछ मौका बनता दिख रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए अभी यहाँ पे खरीदारी कर ली जाए? फार्मा सेक्टर में भी हमें स्टॉक स्पेसिफिक एक स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए। मुझे लगता है फार्मा में एक कंसोलिडेशन चल रहा है, पिछले 7-8 दिनों से एक कंसोलिडेशन चल रहा है हायर एंड पे। बट जी। फार्मा इंडेक्स एज एन इंडेक्स, फार्मा एक इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज को सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ब्रेकडाउन तो हुआ नहीं, कंसोलिडेशन चल रहा है। कंसोलिडेशन का एंड अगर अपर एंड में होता है, उसके बाद एक और रैली पॉसिबल लग रहा है मुझे। जी। दीपक सर, अभी कौन से सेक्टर हैं या कौन से शेयर हैं जो आपको अच्छे लग रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए? शेयर्स के हिसाब से जैसे अभी बात किया थोड़ी देर पहले, मैं बता रहा था नेस्ले इंडिया मुझे अच्छा लग रहा है, ग्लैक्सो अच्छा लग रहा है। जी। सेक्टर से भी खास कुछ नहीं लग रहा है, कोई भी सेक्टर खास कुछ नहीं लग रहा है, सारे सेक्टर थोड़ा। बैंकिंग और फाइनेंस अभी भी स्ट्रांग लग रहा है, बैंकिंग फाइनेंस रियल्टी स्ट्रांग लग रहा है, लेकिन थोड़ा कंसोलिडेशन पे दिख रहा है मुझे। तो 1-2 दिन वेट करेंगे, अगर ब्रेकआउट आता है तो वापस एक बार लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करेंगे। दीपक सर, ये जो शेयर आप बता रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए, एक बार इनका सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के साथ बता सकते हैं क्या, जिनको लेना हो, डिस्क्लेमर के साथ, अगर कोई दांव लगाना चाहे इसमें? जैसे नेस्ले इंडिया का बात करें तो नेस्ले इंडिया हमने अपने क्लाइंट को भी रिकमेंड किया, क्योंकि प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर ब्रेकआउट दिया। तो हमें लगता है कि नेस्ले यहाँ से बाय करके चलना है और टारगेट रहेगा 1560, नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 1444 का। जी जी। दूसरा स्टॉक में जो इसका जिक्र किया मैं, नेस्ले सॉरी ग्लैक्सो। ग्लैक्सो ने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, 20 डेज मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया और उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है पिछले 2-3 दिनों से। जी। तो मुझे लगता है कि सिग्निफिकेंट अप मूव आ सकता है स्टॉक में। बाई की सलाह रहेगी एट करेंट मार्केट प्राइस। स्टॉप लॉस रहेगा 2440 और अपसाइड में टारगेट रहेगा 2700 का। जी जी। और अगर रूपक सर कोई लॉन्ग टर्म के लिए शेयर लेना चाहें तो आपको लॉन्ग टर्म के नजरिए से कौन से शेयर अच्छे लग रहे हैं, अगर आप बताना सकें? लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सारे स्टॉक अच्छा लग रहा है मुझे। एक्साइड अच्छा लग रहा है, जैसे लेवल वाइज कॉल नहीं दे रहा हूँ मैं, स्टॉक स्पेसिफिक कुछ कॉल नहीं दे रहा हूँ, बट ओवरऑल एक व्यूज बता रहा हूँ। एक्साइड इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक, फिर ये हो गया एचएएल मुझे अच्छा लग रहा है। जी। रूपक सर, अगर आप देखें मार्केट में तो इंडिगो का जो शेयर है इसमें भी अच्छी खासी है, हमने गिरावट देखी है। ये शेयर आपको कैसा लग रहा है? जिनके पास है उनको क्या करना चाहिए इस शेयर में? देखिए, इंडिगो एक तो वेरी शॉर्ट टर्म चार्ट पे ब्रेकडाउन दिया है, तो यहाँ से थोड़ा करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है। मुझे लगता है 4950 तक नीचे आ सकता है। तो नीचे आने पर बाय करना चाहिए, बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए स्टॉक में विद स्टॉप लॉस ऑफ 4900। 49 टूटा तो एक बार एग्जिट लेना चाहिए, बट मुझे लगता है बाय ऑन डिप करना चाहिए। रिकवरी मुझे लगता है 5400 5500 तक जा सकता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। जी। गिरावट में अगर देखें रूपक सर, तो सन फार्मा में भी आज हमने गिरावट देखी है, इस पे भी असर दिख रहा है ट्रंप की धमकी का इस शेयर में। जी बिल्कुल। सन फार्मा आप देखोगे तो प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया है। तो छोटा मोटा फॉल आता है तो स्टॉक में बाय की पोजीशन बनाना चाहिए, बाय ऑन डिप करना चाहिए। और स्टॉक में अगर वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेड होता है तो 1870 का स्टॉप लॉस डाल के आप बाय कर सकते हो। टारगेट मुझे लगता है कि 2050 तक जाना चाहिए। दीपक सर, बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो मैसेज कर रहे हैं कि उनके पोर्टफोलियो डाउन है, मतलब शेयर चलते भी हैं तो लेकिन पोर्टफोलियो ओवरऑल डाउन बना हुआ है। किस तरह से पोर्टफोलियो को भी रिबैलेंस कर सकते हैं, क्या स्टेप ले सकते हैं वो? पोर्टफोलियो में डेंट अभी दिखेगा, क्योंकि मार्केट में ओवरऑल जो मूवमेंट होता है वो उस टाइप का मूवमेंट अभी मार्केट में बहुत दिनों से हुआ नहीं। बीच बीच में आता रहता है, वो लिमिटेड रहता है, कुछ कभी लार्ज कैप चलता है, कभी स्मॉल कैप चलता है। लोगों का पोर्टफोलियो मेनली मिक्स होता है।
तो पोर्टफोलियो में असर दिखता है, और वेरी स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट में मूवमेंट हो रहा है अभी पिछले 2 साल में। जी तो ऐसे इसीलिए मूवमेंट ऐसे रहेगा। हाँ, डेफिनेटली ओवरऑल मार्केट में जब मूवमेंट आएगा, ओवरऑल मार्केट में अप ट्रेंड आएगा, तो ही पोर्टफोलियो में इंप्रूवमेंट आएगा। हाँ, डेफिनेटली कुछ स्टॉक ऐसा रहेंगे, स्टॉक जो पोर्टफोलियो में जो कंटिन्यूअसली लैगर्स रह चुके हैं, उसको थोड़ा पोजीशन उसमें कम करके जो जिस स्टॉक में मोमेंटम है, उस स्टॉक में थोड़ा पोजीशन बढ़ाना चाहिए। जी दीपक सर, बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं व्यूअर्स के, तो मैं साथ साथ सवाल भी लेता रहता हूँ। रवि खोलिया जी हैं, पूछ रहे हैं कि गैब्रियल इंडिया इनके पोर्टफोलियो में है, ये कैसा लग रहा है आपको? लिख रहे हैं कि आज कुछ बाइंग की है, नीचे कहाँ तक ये मिल सकता है? और गैब्रियल इंडिया गैब्रियल देखिए, ब्रेकआउट तो दिया है और सिग्निफिकेंट मूवमेंट भी दिया है। हालांकि आज थोड़ा डाउन है, बट मुझे लगता है एक सिग्निफिकेंट रैली के बाद हो सकता है कि थोड़ा कूल ऑफ करे, और नीचे थोड़ा अगर करेक्ट करता है तो रिट्रेसमेंट में 1290 तक आ सकता है, तो 1290 तक नीचे आ सकता है, बट फिर भी अप ट्रेंड में ही रहेगा। जी और जिनके पास पोजीशन है तो वो पोजीशन होल्ड कर सकते हो आप 1290 का स्टॉप लॉस के साथ। और प्रॉफिट चल रहा है तो प्रॉफिट थोड़ा बहुत बुक कर सकते हो, और नहीं तो पूरा पोजीशन का स्टॉप लॉस डाल दीजिए 1290 का और होल्ड कीजिए। दीपक सर, एक शेयर और है इनके पोर्टफोलियो में, एचबीएल इंजीनियरिंग का, ये कैसा लग रहा है? एक्सक्यूज मी, अपोलॉजीज, कौन सा स्टॉक आपने बताया? एचबीएल इंजीनियरिंग का है, और ये पूछ रहे हैं कि इसमें क्या करंट लेवल पर बाइंग कर सकते हैं जहां पे अभी चल रहा है? जी नहीं, इसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। मुझे लगता है करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है। नीचे के लेवल्स के लिए अवॉइड करना बेहतर रहेगा, 680 के आसपास बाई करना बेहतर रहेगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 665। प्रियांक जी हैं व्यूअर्स, लिख रहे हैं कि सर ऐसे माहौल में क्या इन्वेस्टर को मार्केट से दूर रहना चाहिए, या फिर इस डर के माहौल में कहीं खरीदारी का मौका भी दिख रहा है आपको? जी, मार्केट में जैसे जैसे बता रहा हूँ आज पूरा दिन के मार्केट में आपको स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट में स्टॉक स्पेसिफिक पोजीशन बनाना चाहिए। पिछले 2 साल में आप देख चुके हैं कि पिछले 2 साल से मार्केट ऐसा ही स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट ही दे रहा है, पूरा मार्केट ऐसे एक साथ नहीं चल रहा है। जी तो एकदम जिस स्टॉक में मोमेंटम है उसी स्टॉक में पोजीशन बनाना बेहतर रहेगा। बाय द स्ट्रेंथ सेल द वीकनेस, सही स्ट्रेटेजी होना चाहिए अभी का मार्केट में। जी व्यूअर्स से मैं कहूंगा कि आपके अगर कोई सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। रूपक सर जो हैं उनसे आपके सवाल ले रहे हैं, और हमने ग्रो के सौजन्य से चार्ट भी शेयर किए हुए हैं। रूपक सर, सुधीर जी हैं और इनके पास टीएमपीवी का शेयर है, होल्ड किया हुआ है, 403 की खरीद है इनकी। ठीक है, टीएमपी भी एक और ब्रेकडाउन है। टीएमपी भी मुझे लगता है करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है। मैं तो उनको सलाह दूंगा कि स्टॉक से एग्जिट ले लीजिए या पोजीशन सिग्निफिकेंटली कम कर लीजिए। एक शेयर और इनके पोर्टफोलियो में रेमंड इंडिया का शेयर है, 647 पे खरीदा हुआ है सर। तो फिलहाल होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है एक सपोर्ट है 574 का सपोर्ट के साथ होल्ड करना चाहिए। अगर नहीं टूटा तो रिकवरी में मुझे लगता है अप ट्रेंड ही है। जी रिकवरी में 680, 600, 700 तक जा सकता है। एक शेयर और लिख रहे हैं सुधीर जी, टाटा केमिकल का, ये 831 पे खरीदा हुआ है का। टाटा ये टाटा केमिकल्स लिमिटेड का है। टाटा केमिकल का देखिए सिग्निफिकेंट रैली के बाद ना साइडवेज, सॉरी, डाउनवर्ड्स कंसोलिडेशन चल रहा है। तो फिलहाल 680 का स्टॉप लॉस डाल के होल्ड करना चाहिए। 680 टूटा तो एग्जिट, नहीं टूटा तो रिकवरी में 740, 750 तक आ सकता है। फिर 750 के ऊपर सस्टेन करता है तो नया अपसाइड खुलेगा इसका। जी मनीष जी, ये आपसे व्यू जानना चाह रहे हैं सर, हीरो मोटोकॉर्प का शेयर इनके पोर्टफोलियो में है, काफी लॉस में है बता रहे हैं। हीरो मोटर को देखिए ब्रेकआउट कल दिया था, आज वापस एक बार स्ट्रगल कर रहा है। तो स्टॉप लॉस डालना होगा 4900 का। 4900 टूट गया तो एग्जिट लेना पड़ेगा, नहीं टूटा तो रिकवरी में 5300 तक जा सकता है। व्यूअर्स, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके जो सवाल हैं आप पूछ सकते हैं। रूपक सर से हम चर्चा कर रहे हैं मार्केट पे, और आज मार्केट में गिरावट भी दिख रहे हैं जिस तरह से ट्रंप ने धमकी दी है।
जेनरिक दवाओं पे टैरिफ की, उसके बाद सीधा असर मार्केट पर पड़ा है, सेंसेक्स निफ्टी क्रैश हो गए हैं और फार्मा कंपनी के जो शेयर हैं उनमें सबसे ज़्यादा असर देख रहे हैं। और आपको बता दें कि अगर अभी तक बिस्तक की प्राइम मेंबरशिप का आप हिस्सा नहीं बने तो एक बार उसका हिस्सा जरूर बन सकते हैं। साथ ही जो है बिस्तक की वेबसाइट भी आ चुकी है bistock.in के नाम से, तो वहाँ पे आप मार्केट से जुड़ी हुई खबरों को पढ़ सकते हैं। और इसमें जो प्राइम मेंबर्स को बेनिफिट मिलता है न्यूज़लेटर का, मॉर्निंग मंत्रा के नाम से, उसका भी एक पार्ट आपको मिलेगा। सुबह मार्केट खुलने से पहले एक मार्केट ओपनिंग की स्टोरी आती है, उसमें आपको कुछ पार्ट वहाँ पे मिलेगा, मार्केट को समझने में मदद मिलेगी। राउंड अप भी आप जो है स्टोरी वहाँ पे देख सकते हैं। रूपक सर, जियो फाइनेंशियल शेयर पर भी काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, ये शेयर कैसा लग रहा है, कहाँ पे तेजी बनती दिखती है? ज्यादा जो व्यूअर्स हैं उनके पास जो खरीद है 290 से 300 रुपए के आसपास खरीदा हुआ है। नहीं, जियो फाइनेंस का एक्चुअल में मैं चार्ट देखूं तो चार्ट में बहुत ज्यादा वीकनेस है। जी रिसेंटली जो एक अप मूव दिखाया था, एक ब्रेकआउट आया था, वो 250 का रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं कर पाया जी और उसके चलते वापस एक बार सेलिंग आ गया। तो चार्ट पैटर्न मुझे वीक ही लग रहा था। हालांकि जी गैप अप ओपनिंग दिया, बहुत लोगों को बहुत लोग एंट्री भी कर लिया रिसेंटली। जी बट मुझे ये स्टॉक वीक ही लगता है। कंटिन्यूअसली ये 200 डीएमए के नीचे सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले कई महीनों से 200 डीएमए के नीचे है, तो स्टॉक वीक रहेगा ऐसा मुझे लगता है। नीचे फर्दर वीकनेस इंक्रीज हो सकता है, स्टॉक से एग्जिट करना बेहतर रहेगा। सर, एग्जिट करना तो किस लेवल पे कर सकते हैं, और इसमें अगर एंट्री करनी हो लॉन्ग टर्म के नजरिए से तो कहाँ पे एंट्री कर सकते हैं? ये लॉन्ग टर्म का नजरिया तो नहीं बता सकते, क्योंकि चार्ट मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है। चार्ट में कुछ पैटर्न है ही नहीं। एग्जिट करना तो करंट लेवल पे कर सकते हैं यहाँ पे एग्जिट। हाँ, करंट लेवल पे एग्जिट कर सकते हो। असीम जी हैं, इनके पास शेयर है क्योंकि आरती इंडस्ट्रीज का शेयर है और इसमें जानना चाह रहे हैं क्या करना चाहिए अभी। कौन सा? ये आरती इंडस्ट्रीज। आरती इंडस्ट्रीज। आरती इंडस्ट्रीज का चार्ट है, चार्ट पैटर्न अच्छा है, हालांकि आज थोड़ा वीकनेस पे है, बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है। और एक स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूंगा 485 के नीचे। 485 टूट गया है तो एक बार एग्जिट लेना चाहिए, नहीं तो पोजीशन कम करना चाहिए। रूपक सर, रिलायंस कैसा लग रहा है? इस पे भी काफी सवाल आ रहे हैं रिलायंस को लेके, क्या अभी खरीदारी के लेवल पे है ये शेयर? नहीं, रिलायंस मुझे लगता है अवॉइड करना चाहिए। किसी के पास होल्ड है तो रिलायंस एक्चुअली लेना चाहिए। 1340 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो ही लेना चाहिए, नहीं तो अवॉइड करना चाहिए। और किसी के पास होल्डिंग रहेगा तो 1280 का स्टॉप लॉस डाल के होल्ड कर सकते हो, उसके नीचे पोजीशन कम करना चाहिए। जी, क्योंकि हमने देखा कि शेयर मार्केट में गिरावट है, एक पैटर्न हम ये देखते थे, मार्केट में गिरावट आती तो सोना चांदी कहीं ना कहीं तेज चलते थे, या यही तनाव की स्थिति बनती थी जैसे मिडिल ईस्ट में हमने देखा तब चलते थे। लेकिन जो जनवरी, इस साल जनवरी के बाद से हमने गिरावट देखी है, करीब 25-30% तो गोल्ड नीचे आ चुका है। तो बहुत से लोग सवाल ये करते हैं कि क्या अभी सोने चांदी की तरफ जा सकते हैं, क्या वहां पे पैसा लगा सकते हैं? क्योंकि मार्केट से तो जिस तरह हम चाल देख रहे हैं, मार्केट से कुछ रिटर्न बनता दिख नहीं रहा है। हाँ, सोना चांदी में थोड़ा बहुत एलोकेशन तो डालना ही है। रिसेंट जो फॉल आया था सोना चांदी में अच्छा खासा मुनाफा हो रहा था लोगों का, तो लोग प्रॉफिट बुक किया। और जो इजी मनी मार्केट से चला जाएगा ऐसा जो एक्सपेक्टेशन था, इसके चलते मार्केट में उस पर सोना चांदी में सेलिंग प्रेशर आया था। बट सेलिंग गोल्ड में 30% काइंड ऑफ सेलिंग हुआ था, करेक्शन हुआ था। सिल्वर में तो और ज्यादा 45% से ज्यादा करेक्शन हुआ है तो लाइफ टाइम हाई से। तो अभी इस लेवल से छोटा मोटा अपसाइड की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, और मुझे लगता है सोना चांदी यहाँ से थोड़ा बहुत अपसाइड दिख सकता है। 3940 के आसपास से गोल्ड रिकवरी दिया, मुझे लगता है यहाँ से थोड़ा और रिकवरी कंटिन्यू हो सकता है। कैसे लग रहे हैं चार्ट पे गोल्ड और सिल्वर आपको? सॉरी, मैं समझा नहीं। जी जी, मैं करूँ टेक्निकल चार्ट पे कैसे लग रहे हैं गोल्ड और सिल्वर अभी? गोल्ड का जैसे चार्ट शेयर किया, डिस्कस किया अभी, तो 3940 का जो रिसेंट जो लो था, 3950 4050 का जो लो था डॉलर टर्म में, वो सपोर्ट हो जाएगा। जब तक उसके ऊपर रहेगा तब तक गोल्ड में थोड़ा तेजी आ सकता है। हायर एंड पे हाउएवर एक रेजिस्टेंस है 4230 4250 का। 4250 के ऊपर एक नया लेवल्स खुलेगा गोल्ड के लिए।
तो शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड डेफिनेटली गोल्ड में है। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर गोल्ड का थोड़ा थोड़ा पीछे ही जाएगा, बट सिल्वर में स्ट्रेंथ कम रहेगा एज कम्पेयर टू गोल्ड। जी। सिल्वर का सपोर्ट हो जाएगा आपका ये 5480, और हायर एंड पे फिर सिल्वर चल सकता है 65 तक, 6450 65 तक जा सकता है। तो सवाल भी आ रहे हैं, मैं ले लेता हूँ फटाफट से। अनिल अनेजा जी हैं, रैमको सिस्टम है इनके पास और बेस्ट एवरेजिंग लेवल और शॉर्ट टर्म टारगेट जानना चाहते हैं इस शेयर का। रैमको रैमको इंडस्ट्रीज। जी। तो रैमको इंडस्ट्रीज का चार्ट भी देखिए करेक्टिव मोड में है। तो रेजिस्टेंस रहेगा 350 का रेजिस्टेंस रहेगा। जब तक उसके नीचे रहेगा तब तक सेंटिमेंट वीक रहेगा। मुझे लगता है करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है शॉर्ट टर्म में। पोजीशन है तो कम कर लीजिए। जी। एक शेयर और इनका शेयर है VSSL, ये वर्धमान स्टील पर। सही, कैसा लग रहा है टेक्निकल चार्ट पे वर्धमान का शेयर? चार्ट तो बहुत बढ़िया है इसका, अच्छा ब्रेकआउट है और होल्ड कर सकते हो, बट एक स्टॉप लॉस बताना चाहूंगा, वो रहेगा 297 का। क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रहेगा, उसका स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। एक शेयर और है नेजा जी के पोर्टफोलियो में, सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का लंबे वक्त से शेयर है इनके पास। इसका भी एवरेजिंग लेवल और शॉर्ट टर्म टारगेट जानना चाह रहे हैं। ठीक है, एसओटीएल का चार्ट अच्छा लग रहा है और ब्रेकआउट पे एक एक्सपेक्टेशन है। 610 615 के ऊपर एक ब्रेकआउट आ सकता है, तो फिलहाल स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। वो तो स्टॉप लॉस ऑफ 560। मंजीत जी रूपक से पूछ रहे हैं कि GMR एयरपोर्ट इनके पास 2 लॉट हैं 115 पर, क्या करें, इसको सेल कर दें या फिर होल्ड रखें? इसको एक बार सेल कर सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम लगेगा और नीचे थोड़ा करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है टूवर्ड्स 105 106। कैश का लेवल बता रहा हूँ, बहुत नीचे आ सकता है। बहुत सारे व्यूअर्स हैं लिख रहे हैं कि रूपक सर से एक बार पूछिए कि HDFC में अब क्या करा जाए। ठीक है, एचडीएफसी मेरा मेरा व्यू बहुत पॉजिटिव था जी। बट रिसेंट रिजल्ट के बाद एचडीएफसी में जो ब्रेकडाउन आया, तो मेरा सपोर्ट था 770 का, वो सपोर्ट टूट गया। तो अभी मैं एग्जिट की सलाह ही दूंगा एचडीएफसी बैंक में। कुछ नीचे के लेवल्स मिलेगा तो देखेंगे, टेक्निकल चार्ट पैटर्न पैटर्न बनता है तो लॉन्ग टर्म की लिहाज से लिया गया। तो इन दैट केस ऑल्सो मैं सजेस्ट करूंगा कि पोजीशन थोड़ा कम करके होल्ड कीजिए। एचडीएफसी बैंक में ब्रेकडाउन आ गया तो ये बोर्ड रहेगा कि थोड़ा पोजीशन कम कर लीजिए, इसके अंदर शिफ्ट कर सकते हो आईसीआईसीआई बैंक का पोजीशन, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक में मोमेंटम ट्रेंड स्ट्रॉन्ग ट्रेंड दिख रहा है। अच्छा, नीजा जी लिख रहे हैं कि इनका जो शेयर है रूपक सर, वो रैमको सिस्टम्स लिमिटेड का है इनके पास। अच्छा अच्छा, तो उसका चार्ट बढ़िया है रैमको सीमेंट रैमको सिस्टम का। जी। तो ये 770 का स्टॉप लॉस रहेगा। 770 का नहीं टूटा तो 1000 रुपीज तक जाना चाहिए शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। गोविंद जी हैं, लिख रहे हैं कि सर बैंक निफ्टी 57,700 के 2 लॉट हैं, क्या करा जाए? इसको ना होल्ड कीजिए। 50 जो आज का जो लो है, बेसिकली ब्रेकडाउन तो आया है डेफिनेटली। 57,200 का रेजिस्टेंस था, सॉरी सपोर्ट था, वो टूट गया। अभी एक और सपोर्ट है जो थोड़ा फ्रेजाइल है, बट फिर भी अब एक स्टॉप लॉस बता रहा हूँ 56 था। जो आज का लो है 56,970 का लो से आप होल्ड कर सकते हो लॉन्ग पोजीशन। थोड़ा रिस्क डेफिनेटली लॉन्ग होल्ड करना अभी, बट फिर भी उसका स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हो। रूपक सर अशोक लेलैंड लेके भी सवाल आ रहे हैं कि क्या करंट लेवल पे खरीदारी बन रही है, इसमें दिख रही है? अशोक लेलैंड का चार्ट पैटर्न थोड़ा वीक है। मुझे लगता है कि पोजीशन नहीं बनाए तो ही बेहतर रहेगा। चार्ट पैटर्न में कोई क्लैरिटी नहीं है, ट्रेंड कुछ नहीं है। तो जिनके पास है वो
150 का स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए। इनके पास नहीं है तो अभी एंट्री मत लीजिए। जी। एक व्यूअर पूछ रहे हैं कि सर एचडीएफसी का नीचे का लेवल क्या रहेगा? एचडीएफसी का नीचे का लेवल डिफाइंड नहीं है। तो मुझे लगता है करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है, कहाँ पे जाके रुकेगा अभी देख के पता नहीं चल रहा है। बट हायर एंड पे 770 से लेकर 800 का रेजिस्टेंस रहेगा। जब तक 800 के नीचे रहेगा तब तक सेंटिमेंट वीक रहेगा। मतलब सेल ऑन राइस काइंड ऑफ स्टॉक हो गया अभी। जी। एयरटेल पे सवाल आ रहे हैं, एयरटेल कैसा दिख रहा है? भारतीय एयरटेल का चार्ट अच्छा हो रहा है लेकिन एक रेंज के अंदर है। तो मुझे लगता है 960 970 1970 1960 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही एक अप ट्रेंड सस्टेन अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। जी। करंटली होल्ड में है तो 1900 का स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। जी। तो ट्रम्प की धमकी के बाद मार्केट में हम गिरावट देख रहे हैं। अगर आपको कोई सवाल है तो फटाफट से पूछ सकते हैं, क्योंकि शो खत्म करने का टाइम भी हो रहा है। और जिस तरह से ट्रम्प ने धमकी दी, उसका फार्मा शेयरों पे हमने आज ज़्यादा इसका असर देखा है। और अगर आपका कोई सवाल है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। रूपक सर से हम डिस्कस कर रहे हैं सवालों पर आपके, और जिस तरह से मार्केट में गिरावट आई है क्या कुछ रहने वाला उस पर। और आपको इस तरह बता दें कि अब बिस्तक की वेबसाइट अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो एक बार bistock.in के नाम से वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है। एक बार आप उसे देख सकते हैं। आप बिस्तक की प्राइम मेंबरशिप का हिस्सा बन सकते हैं। 3 तरह के मेंबरशिप प्रोग्राम हैं, प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर, और बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलते हैं प्राइम मेंबर्स को। एक बार आप उसका हिस्सा भी बन के देख सकते हैं। और अगर आपने प्राइम मेंबरशिप ले रखी होगी तो अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो फिर हम जो है पोस्ट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक शेयर कर देंगे, वहाँ से आप डायरेक्टली जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। रूपक सर, समय हो रहा है, मैं फटाफट से कुछ सवाल ले लेता हूँ। वोडाफोन आइडिया को लेकर भी सवाल आ रहा है सर, इसमें क्या करना चाहिए जिनके पास है अभी? चार्ट इसका वीक लग रहा है, डायरेक्शन और एक्सटेंड होते हुए दिख रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा और नीचे आ सकता है। अराउंड 12 रुपया 80 पैसा ये सब लेवल तक आ सकता है। जब तक उसके ऊपर रहेगा तब तक एक रिकवरी का चांसेस रहेगा। 1280 के नीचे ही इस पे रियल वीकनेस चालू होगा। आलोक जी पूछ रहे हैं बैंकिंग सेक्टर के शेयर कैसे लग रहे हैं आपको? इनके पास जो शेयर है वो एसबीआई का है। एसबीआई का चार्ट अच्छा लग रहा है लॉन्ग टर्म मिड टर्म के लिए, तो अच्छा लग रहा है। 1000 का स्टॉप लॉस रहेगा। 1000 का स्टॉप लॉस अगर नहीं टूटा तो रिकवरी का चांसेस रहेगा। अभी फिलहाल तो 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है, बट वो टूटा तो करेक्शन आ सकता है। फिलहाल होल्ड का सलाह रहेगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 1000। एक से सर और एक पोर्टफोलियो में शिप्ला का है, ये कैसा लग रहा है सर? सिप्ला में देखिए, सिप्ला में परसों परसों नहीं, परसों से एक दिन पहले मतलब 20 तारीख को आया था, एक मंडे को आया था, ब्रेकआउट आया था। बट वो ब्रेकआउट फेलियर होते हुए दिख रहे हैं। तो पोजीशन है तो सिप्ला से एग्जिट करना है, बट बिलो 1390 जी। 1390 का स्टॉप लॉस डाल के होल्ड कीजिए। नील जी ऐसा लिख रहे हैं कि इंडिया मार्ट का इनका शेयर है 1967 पे खरीदा हुआ है, अब इसमें क्या करना चाहिए? चार्ट वीक है, एग्जिट लेना बेहतर रहेगा। बहुत बड़ा ब्रेकडाउन आ गया चार्ट में। जी। तो आपको बता दें कि आज बुधवार का दिन जो है शेयर बाजार पर भारी पड़ता है दिख रहा है। हफ्ते का तीसरा कारोबारी दिन है, वो मार्केट में जो है लाल निशान पर कारोबार होता है दिख रहा है। कल जब मार्केट बंद हुआ था लाल निशान पे ही बंद हुआ था, और जिस तरह से ट्रंप ने एक बार फिर टैरिफ का बम फोड़ा है, सीधा असर भारतीय शेयर बाजार पर पड़ा है, फार्मा सेक्टर की कंपनियों पर पड़ा है। और आपको बता दें कि कल भी मार्केट गिरावट के साथ बंद हुआ था। सेंसेक्स 238 अंक गिरा था, 77,470 पे कल क्लोजिंग हुई थी। निफ्टी में 51 अंक के आसपास गिरावट रही थी, 24,188 बंद हुआ था। ट्रंप ने कल रात में अपना जो उनका ट्रुथ सोशल है उस पर अपने अकाउंट से एक पोस्ट की, जिससे पूरी दुनिया में खलबली मची। उन्होंने ऐलान किया कि 1 अगस्त से अगले 2 सालों तक अमेरिका में आयात की जाने वाली जेनरिक दवाओं पर 0 टैरिफ लागू होगा, लेकिन टाइमलाइन के खत्म होने के बाद जो है 1 साल तक इन दवाओं पर 100% और 1 साल के बाद 200% टैरिफ लागू होगा। ये जो ऐलान ट्रंप ने जो टैरिफ बम फोड़ दिया, इसका सीधा असर भारत के शेयर बाजार पर देखने को मिला, और सेंसेक्स निफ्टी सुबह खुलते ही क्रैश हो गए। और ट्रंप की धमकी के बाद जो फार्मा कंपनियों के तमाम शेयर हैं उनमें गिरावट देखने को मिल रही है। और अभी अगर नजर डालें कि 1:30 बज रहा है और करीब सेंसेक्स में 676 अंकों की गिरावट है, 76,794 के आसपास ट्रेड करता दिख रहा है।
अगर निफ्टी में देखें तो निफ्टी भी लाल निशान पे ही ट्रेड कर रहा है, करीब 183 की गिरावट है, 24,007 के लेवल पे कारोबार करता दिख रहा है। ओपन हुआ था 24,150 के लेवल पे। रूपक सर, आज जब मार्केट क्लोज होगा आपको क्या उम्मीद लग रही है, किस लेवल पे क्लोज होना चाहिए और अगले दिन क्या कुछ रह सकता है मार्केट में? देखिए, मेरा व्यू वही सेम रहेगा। मुझे 23,950 का लेवल रहेगा इंपॉर्टेंट लेवल। जब तक उसके ऊपर है तब तक चांसेस है कि रिकवरी का, बट उसके नीचे रिकवरी के चांसेस जो है, जो एक्सपेक्टेशन, बहुत कम हो जाएगा। जी। तो आज सेकेंड हाफ और कल मुझे लगता है कि रिकवरी का मोमेंटम आ सकता है। जी, कल रिकवरी का मोमेंटम आ सकता है जैसे रूपक सर बता रहे हैं, और बाजार पे नजर रहेगी। हम हाजिर होंगे आपके साथ दोपहर में 3:15 पर बिस्तर के खास शो बिज बाजार फाइनल बेट में। जो व्यूअर्स हमारे साथ लाइव शो में जुड़े उनका बहुत बहुत शुक्रिया। रूपक सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बिस्तर को समय देने के लिए।